शुभमन गिल बोल रहा है कि भाई जिस तरीके से इस लड़के ने बैटिंग की है, हमारे 209 रन का टारगेट 16 ओवर में अचीव करवा दिया है। कह रहे मैं आज तक सोच भी नहीं सकता था कि इतना छोटा सा लड़का जिसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, 10वीं के एग्जाम जिसने अभी तक नहीं दिए, वो हमारे ईशांत शर्मा जैसे, रशीद खान जैसे बॉलरों को छक्के मार रहे हैं। यंगर प्लेयर बन गया जिसने फास्टेस्ट 50 मारी है आईपीएल की हिस्ट्री में। यंगर प्लेयर बन गया जिसने फास्टेस्ट 100 मारा है आईपीएल की हिस्ट्री में। फास्टेस्ट 50 में तो भाई साहब रियान पराग ने 17 साल की उम्र मारा था और संजू सैमसन ने 18 साल की उम्र मारा था। वो भी दोनों राजस्थान रॉयल्स के हैं, लेकिन इसने 14 साल की उम्र में फास्टेस्ट 50 मार दिए और फास्टेस्ट 100 भी मार दिए और सेकंड फास्टेस्ट 100 है इसकी आईपीएल की हिस्ट्री में। इससे पहले सिर्फ क्रिस गेल जैसा लेजेंड है जिसने 30 गेंदों पे भाई साहब 100 रन मारे थे, लेकिन इसने 35 गेंदों पे मार दिए। लो पहला भारतीय है फास्टेस्ट 100 मारने वाला। इसके ऊपर कोई भारतीय नहीं है, कोई भाई साहब रोहित शर्मा नहीं, कोई विराट कोहली नहीं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं। ये अकेला लड़का खड़ा है 35 गेंदों पे शतक मारने वाला। कैसे पहले यूसुफ खान थे जिन्होंने 37 गेंदों पे शतक मारा था, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस लड़के ने। 11 छक्के एक इनिंग में मारने वाला प्लेयर, 11 छक्के। आज तक किसी इंडियन प्लेयर ने आईपीएल के एक मैच में 11 छक्के नहीं मारे, इस लड़के ने मार दिए। भाई साहब 2 ओवरों में ही 58 रन, 100 रन में से 58 रन सिर्फ 2 ओवरों में मारे। ईशांत शर्मा के ओवर में 28 रन। ईशांत शर्मा जब ये पैदा भी नहीं हुआ था, ये लड़का तब से क्रिकेट खेल रहा है। इस लड़के का जन्म नहीं हुआ था, ईशांत शर्मा तब से स्टार था। जब इसका जन्म हुआ था 2010 में, वो स्टार था। ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के टूर में जब रिकी पॉन्टिंग को आउट करके आया था, आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था 2010 में, तब ये पैदा हुआ था और ईशांत शर्मा को इसने एक ओवर में 28 रन मारे। आपके करीम जन्नत जिसका पहला मैच था आईपीएल का, डेब्यू मैच था, उसको पहले ओवर में 30 रन, 3 छक्के 3 चौके। क्या जबरदस्त भाई साहब, उसका डेब्यू ही खराब कर दिया। उसके सपनों में ये वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का आया होगा कि किस तरीके से इसने एक ही ओवर में 30 रन ठोक दिए। मैं कह रहा हूं ना, 100 रन मारे, उसमें से 58 रन इन 2 ओवरों में ही आ गए और 209 रन का टारगेट राजस्थान रॉयल्स ने 16 ओवर में कंप्लीट कर लिया। भाई पूरा स्टेडियम, पूरे कमेंटर, पूरी विरोधी टीम, पूरी आपकी राजस्थान रॉयल्स की टीम मैनेजमेंट, जब इसने शतक मारा स्टैंडिंग ओवेशन। और ये बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है जब आपके विरोधी भी आपके लिए तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए आपने विरोधियों को तहस नहस कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। अगर ये मैच राजस्थान रॉयल्स हार जाती तो आईपीएल के प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो जाती, क्योंकि 9 मैचों में 7 हार के साथ 2 जीत के साथ सिर्फ 4 पॉइंट राजस्थान रॉयल्स के पास थे। अब अगले 5 उनको जीतने थे और अच्छे मार्जिन से जीतने थे। भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक उम्र सीमा रखी गई है 18 साल, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इस 14 साल के लड़के को पहले ही लाइसेंस दे दिया कि तेरे जो इच्छा करे, जो तेरा मन करे, जैसा करे तू वैसा खेल, लेकिन हमें ये टारगेट कम से कम 17-18 ओवर में अचीव करना है। ये बोला गया है राहुल द्रविड़ की तरफ से कि हमने ये 17-18 ओवर में टारगेट अचीव करना था किसी भी हालत में। कह रहे लेकिन इस लड़के की वजह से हमने 16 ओवर में अचीव कर लिया। अगर राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार जाती तो आईपीएल की दौड़ से बाहर हो जाती, लेकिन इन लड़कों ने, यशस्वी जायसवाल ने भी 70 रन की शानदार पारी खेली। स्टीफन फ्लेमिंग बोल रहा है कि मेरे को ये लग रहा है 14 साल का लड़का नहीं है, ये कम से कम 21-22 साल का लड़का है। कह रहा है कौन सा ऐसा लड़का है 14 साल का, मेरे को दिखाओ जो ऐसे छक्के मारता हो, ऐसी बैटिंग करता हो। राहुल द्रविड़ ने इसको तैयार किया है, तभी राहुल द्रविड़ इतना खुश था। पैर लंगड़ा रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन शतक पे खड़ा होके वाह दी कि भाई तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। आप अपने कमेंट्स करके वैभव सूर्यवंशी के लिए जरूर जाना भाई।